सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो आंसर होगा दिशा नायक। तो अभी गोवा की दिशा नायक एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग फोर्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। दिशा नायक ने क्रैश फायर टेंडर संचालन के क्षेत्र में सफलता हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दिशा नायक ये सन 2021 में अग्निशमन विभाग में शामिल हुई थी। और ARFF की बात करते हैं, मतलब हो गया एरोड्रम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग फोर्स। ये एक अग्निशमन है जो विमानन दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थिति में बचाव का काम करती है। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि 2023 में जितनी भी महिलाएं न्यूज में रही है पहली बार, किसी न किसी कारण में वो पहली बार रही है, तो वो सारी मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। ये शीट में एक बार रिपीट कर चुका हूं, अगर याद है तो साथ साथ बोलने की कोशिश करना ताकि ये आपको याद हो सके। जैसे कि आपको याद है अभी पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी गीतिका श्रीवास्तव। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बनी है और इस पद पर आने वाली पहली महिला है ये। और आप जानते हो US नेवी की पहली महिला चीफ बनी थी लिसा फ्रेंचेटी। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है मिशेल बुलॉक। और सेलेस्टे साउलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल महासचिव बनी। परमिंदर चोपड़ा भारत की सबसे बड़ी जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसकी पहली महिला CMD बनी। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बनी। सुरेखा यादव वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी। तो शिवांगी सिंह की बात कर रहे हैं, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं ये। जबकि अवनी चतुर्वेदी आप जानते हो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट है ये। अच्छा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का भी निधन हो गया। नाम क्या है उनका? विजय लक्ष्मी रमन। और मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने, कोटा राजस्थान से है। बाकी शिवा चौहान सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है ये। और सुरभि जखमोला विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी थी ये। किस देश में? भूटान में। और किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट दंतक। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। बाकी पायल छाबड़ा पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी। और स्वाति नायक की बात करें तो नॉर्मन E बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 मिला इनको। और ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना मिलेगा भोपाल में। साधना सक्सेना नायर मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला बनी थी ये अभी। तो इस तरह से ये लगभग 20 महिलाएं मैंने आपको रिवाइज कराई है जो भी आपकी न्यूज में थी। 20 प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करवा दी, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में भारत में अमेरिकी दूत एरिक गारसेटी ने हम्प विश्व युद्ध द्वितीय संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं एरिक गारसेटी, अभी इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पासी घाट में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। तो ये असाधारण संग्रहालय उन अमेरिकी विमानों के बरामद अवशेषों को रखने के लिए बनाया गया है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लापता हो गए थे। और इस म्यूजियम का नाम द हम्प ऑपरेशन के नाम पे रखा गया है। और ये द हम्प है क्या? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मित्र देशों के विमान अरुणाचल और म्यांमार के जंगली इलाकों से होकर के गुजरे थे। तो पायलटों ने इस चुनौतीपूर्ण मार्ग को द हम्प नाम दिया था क्योंकि यहाँ पे विमानों को गहरी घाटियों से गुजरना था। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स संग्रहालय में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की भी तो बात हुई है यहाँ पे, उसके स्टैटिक भी देखो। कैपिटल ईटानगर होती है, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अब कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स जो आपके न्यूज में रहे वो देखते हैं। आपको याद है पहला ऑन साइट स्थल संग्रहालय बनेगा कहाँ पे? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिच नल्लेर स्थान पे।
उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय और विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में। इसकी घोषणा की थी मोदी जी ने और इसका नाम भी बता दिया उन्होंने, तो युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया था? स्पार्क नाम से। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पे बनाएगी? पश्चिम बंगाल में। ये दूसरा है, पहला आपको विशाखापत्तनम में मिल जाएगा। और देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन अभी किया गया था इंदौर में। और विश्व का पहला इस तरह का म्यूजियम आपको मिलेगा अमेरिका में। अच्छा, भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम ये कहाँ पे खुलेगा? तमिलनाडु के तंजावुर में। और भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापूझा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा कहाँ पे? गुजरात के लोथल में। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। अभी देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था उत्तराखंड के मसूरी में। और आप जानते हो भारत के पहले खुले संग्रहालय यानी कि आउटडोर म्यूजियम शहीदी पार्क का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। और देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो लगभग यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करा दिया और ये सारे 15 क्वेश्चन आपके रिलेट करते हैं किसी न किसी तरह से संग्रहालयों से, म्यूजियम से। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? बताओ आप, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा यहाँ पे पंजाब ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 की। इस बार इसका कौन सा संस्करण है? तो 13वां। कहाँ पे हुआ? चेन्नई में। चेन्नई में जो मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम है वहां पे। और इसको जीत लिया है पंजाब ने और इसमें उप विजेता रहा है हरियाणा। वहीं तीसरे स्थान पे कांस्य पदक जीता है तमिलनाडु ने। अच्छा, इसी से आप रेट कर सकते हो, अभी इसी साल फरवरी में हमने पढ़ा था 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 हुई थी, उसको मध्य प्रदेश ने जीता था। अच्छा, हॉकी से आपको याद आएगा अभी एशियन गेम्स 2022 जो कि 19वां संस्करण था, चाइना के हांगजाओ में हुए थे। उसमें मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, जापान को हराया था, जबकि वुमेन्स हॉकी टीम ने ब्रोंज जीता था। और दो प्लेयर के नाम जरूर याद रखना, मेंस हॉकी टीम के हैं ये दोनों। हरमनप्रीत सिंह ये इसके कप्तान है टीम के। और अभी एशियन गेम्स में ध्वजवाहक बने थे, ये फ्लैग बियरर बने थे लवलीना बोरगोहेन के साथ जो कि बॉक्सर है। वहीं PR श्रीजेश अभी समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया था इनको। और आप जानते हो FIH मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप ये 2024 में होगा ओमान में। ओमान में अभी मेंस 5S एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, इसको भारत ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। बाकी वुमेन्स 5S एशियन हॉकी चैंपियनशिप ये भी हुई ओमान में, इसको भारत ने जीता थाईलैंड को हरा करके। और अभी जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 हुआ था, पुरुषों का कंपटीशन था, ये चेन्नई में हुआ था, इसको भारत ने जीता मलेशिया को हरा करके। उसके अलावा FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का जो संस्करण हुआ था उसको नीदरलैंड ने जीता था ग्रेट ब्रिटेन को हरा करके। इसमें भारत तो चौथे स्थान पर रहा था। उसके अलावा आप जानते हो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था अभी इस साल के स्टार्टिंग में उड़ीसा में हुआ था, उसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके। अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था लेह लद्दाख में, उसको ITBP ने जीता है लद्दाख स्काउट्स को हरा करके। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच बने थे क्रेग फुलटन जो कि साउथ अफ्रीकी हैं। और आप जानते ही हो रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पर रख दिया गया है। अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज भी होते हैं, जैसे कि अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगा स्वामी कप हो गया, सिंधिया कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया, बेटन कप हो गया, इंदिरा कप हो गया, सुल्तान जौहर कप हो गया। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशिया सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा शीतल देवी को। तो वर्ल्ड आर्चरी
जो कि तीरंदाजी की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके अनुसार बिना बाजुओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी करने वाली जो शीतल देवी है, ये दुनिया की पहली महिला तीरंदाज बनी है। ये दुनिया की पहली महिला तीरंदाज है। और अभी जो एशियन पैरा गेम्स हुए थे 2022, ये इसका चौथा संस्करण था, चाइना के हांगझाओ में हुए थे, जो इसमें इन्होंने 2 गोल्ड जीते थे। और अभी इन्हीं को एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट चुना गया है। तो अभी एशियाई पैरालंपिक समिति ने रियाद सऊदी अरब में उन्हें एशिया के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। वे रहने वाली कहाँ की, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र की है। वैसे आप जानते हो अभी जो पैरा एशियन गेम्स हुए थे 2022, चौथा संस्करण था, चाइना के हांगझाओ में हुए थे। उसमें मेडल लिस्ट में बात करोगे तो भारत 5वें स्थान पे था। भारत ने टोटल 111 मेडल जीते, जिसमें 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर थे और 51 ब्रोंज मेडल थे। वहीं एशियन गेम्स की बात करें जो कि 19वां संस्करण था, चाइना के हांगझाओ में हुआ, उसमें मेडल टैली में बात करोगे तो भारत 4थे स्थान पे था। भारत ने 107 मेडल जीते थे, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज मेडल। तो ये भी आप ध्यान रखना, बीच बीच में मैं ये आपको रिवाइज कराता रहता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया? तो आंसर होगा एनडी राजोएलिना। तो अभी एनडी राजोएलिना को दूसरे कार्यकाल के लिए मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। बाकी देखो, मेडागास्कर की बात करते हैं पहले। तो ये अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप देश है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइलैंड और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। कैपिटल एंटानानारियो होती है, करेंसी है मालागासी रियाली और प्रेसिडेंट है एनडी राजोएलिना। बाकी ऑप्शन से भी देख लो, रॉबर्ट फीको अभी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने, तो डेनियल नोबोआ इक्वेडोर के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने, और श्वेता थाविसिन की बात करें तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे ये। तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स न्यूज में थे ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना? तो आंसर होगा नेपाल। तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध यानी कि लीगल घोषित करने के बाद नेपाल औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। देखो, नेपाल आप जानते हो कैपिटल इसकी काठमांडू है। आप मुझे बताएंगे काठमांडू में किसका मुख्यालय आपको मिलेगा? करेंसी नेपाली रुपया है। प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल है। तो ये प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल हैं। बाकी आप जानते हो कि नेपाल ने किस वर्ष को स्पेशल टूरिज्म ईयर के रूप में अभी नामित किया था? तो आंसर होगा 2025। और अभी आपको याद होगा नेपाल के साथ अभी रिसेंटली हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, उसका नाम सूर्य किरण एक्सरसाइज है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ये इसका 17वां संस्करण है। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसजेंडर से संबंधित कुछ प्रश्न और मैं आपको बताऊं तो एक तो याद रखना, अभी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ट्रांसजेंडरों को महिला टीम में खेलने से मना कर दिया था। और अगर पूछे कि अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने थे? डेनियल मैकगेही, कनाडा टीम में थी ये। और अभी लातविया देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने थे कौन? एडगर रिंकेविक्स। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला था? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने अम्मा बैंक योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने राज्य के सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अभी अम्मा बैंक कल्याण योजना शुरू की है। तो इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए योजना बनाने वाला ये उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। अब देखो, बात यहाँ पे उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। लिंग राज मंदिर आपको यहीं पे मिलेगा। कलिंगा स्टेडियम मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री है कौन? नवीन पटनायक। भितरकनिका नेशनल पार्क हो गया, सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया, ये आपको यहीं पे मिलेंगे। अभी आपको याद हो तो उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना भी शुरू की थी। अभी उड़ीसा के रायगढ़, शॉल और कोरापुट जिले के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला था। और आप जानते हो उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर भी लॉन्च किया था जिसका नाम है लीसा।
और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क ये कहाँ पे खोजा गया? उड़ीसा में ही। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ कि हेनरी किसिंजर का निधन हो गया, उन्हें कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा शांति का। तो नाम है हेनरी किसिंजर। वे अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके थे। उन्हें 1973 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन अभी उनका निधन हो गया। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे 2023 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे उनका एक बार मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। अभी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला था। उसके अलावा केमिस्ट्री का, रसायन का मिला था 3 जनों को, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ब्रस और एलेक्सी एकिमोव को। फिजिक्स का मिला था, ये भी 3 लोगों को मिला था, एनी हुइलियर, फेरेंक क्रॉस और पियरे एगोस्टिनी। जबकि मेडिसिन का मिला था कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को। जबकि शांति का मिला था नरगिस मोहम्मदी को, ये ईरानी महिला हैं। और साहित्य लिटरेचर का मिला था जॉन फॉसे को, ये नॉर्वे के लेखक हैं। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इनको आपको याद कराने का मैंने एक ट्रिकी वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। उसी दिन बना दिया था जब ये पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, उस दिन या उसके एक दिन बाद। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो जरूर से देखिएगा, आपको वीडियो देखने में भी मजा आएगा और ये सारे नाम भी याद हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपल सा सर्च मार लिया करो आप, नोबेल प्राइज 2023 ट्रिक्स क्रैक एग्जाम। और सेशन पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना आप। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको कितने सालों के लिए अभी फिर से बढ़ाया? तो आंसर होगा 5 सालों के लिए। तो क्या फुल फॉर्म हो गई इसकी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और क्या है ये योजना, या यूं कहूं कि ये योजना कब शुरू होती है? तो इस योजना को कोविड महामारी की शुरुआत के दौरान शुरू किया गया था, यानी कि 30 जून 2020 को। जिसका उद्देश्य क्या है? गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है इसमें। ये योजना अभी दिसंबर 2023 में समाप्त भी हो रही थी, लेकिन अभी इसे फिर से अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मुफ्त राशन बांटा जाता है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी ने पहली बार कुकिंग ऑयल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर उड़ान भरी? तो आंसर होगा वर्जिन अटलांटिक। तो पहली बार किसी प्लेन ने कुकिंग ऑयल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करके उड़ान भरी है, वो एयरलाइन कंपनी का नाम है वर्जिन अटलांटिक। तो अभी वर्जिन अटलांटिक के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और अटलांटिक महासागर को पार करके ये न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर पहुंचा। और मैं आपको बता दूं कि इस फ्लाइट में इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल को 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहा जाता है। इस कुकिंग ऑयल को रिन्यूएबल बायोमास और पेट्रोलियम के कचरे से तैयार किया जाता है। बाकी वर्जिन अटलांटिक स्थापना होती है 1984 में, हेडक्वार्टर लंदन में है। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको आज का सेशन बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा जो डेली का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक का, वो किसी न किसी दिन तो पूरा हो आप लोगों के सहयोग से। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं। और हाँ, इनकी क्विज मिल जाएगी आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। PDF भी आपको मिल जाएगी वहीं पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, कहां पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे की स्थापना की जाएगी? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और फिर पूछा था, अभी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2023 रिपोर्ट आई, जिसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश है। फिर पूछा, क्राकातोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, किस देश में है ये? इंडोनेशिया। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में हुई? लखनऊ में हुई। और प्रणव माई फादर डॉटर रिमेंबर्स नाम की बुक को लिखा उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। और दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी ये कहाँ पे खोली जाएगी? लद्दाख। और UNFCCC का COP 28 सम्मेलन कहाँ पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी किसने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। और आखिरी प्रश्न पूछा, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? स्कूप को।
चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा 12 मई। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।